नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बच्चों ने बनाया माँ बाप को नौकर तो माँ ने लिया कड़ा फैसला। मिहिर, मैं भारत लौटना चाहता हूँ। पूरे 4 साल हो चुके हैं। पर डैड, यहाँ क्या दिक्कत है आपको? यहाँ दिक्कत क्या नहीं है ये पूछो। डैड, अभी आप वहाँ के गांव की गोबर की गंध से बाहर नहीं निकल पाए हैं। चुप करो मिहिर, तुम्हारे डैड हैं ये। इस तरह से बात करोगे क्या तुम इनसे? मम्मा, आप हमेशा डैड की ही साइड लेती हो। बीबी हूँ मैं उनकी और तुम्हारी माँ। आवाज़ नीची करके बात किया करो। मम्मा, आपको पता भी है करीब 1 लाख रुपए का खर्चा है आपका भारत लौटने का। पैसे की बात सुनकर किरण और विक्रम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कहना क्या चाहते हो मिहिर? 1 लाख रुपए के चक्कर में हम अपने घर कभी नहीं जा पाएंगे। मेरा वो मतलब नहीं है डैड। वहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? यहाँ कौन करता है मिहिर? तुम और अपर्णा सुबह निकल जाते हो। तुम लोगों को तो अपने बच्चे किट्टी और मोंटू का ख्याल रखने की भी फुर्सत नहीं। हमारा ख्याल क्या रखोगे? 4 साल हो गए, कभी पूछा भी है कि हम कैसे हैं, क्या महसूस करते हैं? ख्याल की बात करते हो। रसोई से अपर्णा ने बर्तन पटकते हुए कहा। मिहिर, जब इनका यहाँ मन नहीं लगता तो इन्हें भेज क्यों नहीं देते हो वहीं तबेले वाले घर में? रही बात पैसों की तो क्या हुआ? मेरे बच्चों का फ्यूचर बिगड़ता है, बिगड़ने दो। जैसा होगा देखा जाएगा। दिन रात हम दोनों मशीन की तरह काम करते हैं और घर में आकर वही भारत भारत भारत। पता नहीं क्या रखा है वहाँ। यहाँ क्या कमी है आप लोगों को? बहू बोल रही थी इसलिए किरण ने विक्रम को आंखें दिखाकर चुप करा दिया। शाम का समय था। एक सुस्त सी काली चाय के साथ किरण और विक्रम खोए से बैठे थे। मन ही मन सवाल चल रहे थे। क्या वाकई 1 लाख रुपए लग जाएंगे हमारे देश जाने में? मिहिर और अपर्णा की करीब 1.25 लाख की सैलरी थी। महीने की अगर 1 लाख लग भी जाते तो क्या बड़ी बात है? क्या इतने पैसे खर्च होने पर बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा? किरण विक्रम की उदासी भाप न जाए इसीलिए दूसरी बातें करने लगा, लेकिन किरण के दिल में भी यही द्वंद्व चल रहा था। शाम ढल चुकी थी। मिहिर और अपर्णा आते ही होंगे। चलो अंदर चलो, मैं खाना बना देती हूँ। हाँ बनाओ खाना। बिना पैसे की नौकरानी मिल रही है किरण बहू को। मैं पूरे दिन खाली रहती हूँ, बना भी देती हूँ तो क्या हुआ? किरण ने खाना बनाकर बच्चों और विक्रम को खिलाकर बर्तन भी साफ कर दिए थे, कपड़े तय कर दिए थे, सुबह के लिए सब्जी भी काट दी थी, गीज़र ऑन कर दिया था। अपर्णा को आते ही नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए था। पूरे दिन की व्यस्तता के बाद रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो समय था वो सिर्फ किरण का और विक्रम का था। बाकी पूरा जीवन उन्होंने बच्चों के नाम कर दिया था। रात का समय था। किरण अब भी विक्रम के साथ बच्ची सी चिपक कर लेट जाती है। विक्रम एक माँ की तरह उसके बालों में उंगलियां फेरता है, तभी उंगलियों से आंखें छू जाती हैं। किरण की आंखों के कोर भीगे हुए थे। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ मिहिर की माँ? कुछ नहीं, बस अपने देश अपने गांव की याद आ रही है। क्या हम अब कभी भारत नहीं लौट पाएंगे? पता नहीं किरण, एक लंबी सांस खींचते हुए विक्रम ने कहा। आज भी सब कुछ बहुत याद आता है किरण। वो बाबूलाल की दोस्ती, चौपाल पर सबका बैठकर विचार विमर्श करना, और निर्जा भाभी के हाथ की मक्का की रोटी और सरसों का साग। आज तक भी तुम इतना स्वाद अपने हाथों में नहीं ला पाई हो। और अब 4 साल हो चुके हैं, जीभ ऐसी चीज़ें खाना भी भूल गई है। सही कह रहे हो विक्रम, यहाँ के लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े खाना ही जानते हैं। निर्जा भाभी और बाबूलाल भाई साहब वो ही तो सुख दुख के साथी थे हमारे। जब भूखे मरनों की नौबत आ गई थी तब 5,000 उधार दिए थे उन्होंने, जिससे तुमने सब्जी बेचने का काम शुरू किया था। दिन रात मेहनत करके बच्चों को इस काबिल बनाया। रिद्धि भी ऋतुराज के साथ बंगलौर में सेटल हो गई, उसे भी कभी हमारी याद नहीं आती। सच कह रही हो किरण, मुझे अभी भी याद है जब नीलू मनिहार आता था, पूरे मोहल्ले की औरतें हाथ भर भर के चूड़ियाँ पहनती थी। सारे त्योहार सब मिलकर साथ मनाते थे। सब पड़ोसन एक दूसरे से सुख दुख बांटती थी। यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। बहुएं जो लाज शर्म को अपना गहना समझती थी, उनके लिए दिल में प्रेम उमड़ता था। एक हमारी बहू है, आधे अधूरे कपड़ों में मिहिर से चिपक जाती है, वो भी बच्चों के सामने। मेरी हिम्मती मारी गई थी किरण, जब बाबूलाल अपनी किसी रिश्तेदार की बेटी के लिए रिश्ता लाया था और मैंने मना कर दिया था। हाँ विक्रम, शायद उसकी बद्दुआ है जो हमें ऐसी बहू मिली। चलो विक्रम, लौट चलते हैं। कुछ भी करो, कैसे भी करो, यहाँ हम कैद हैं।
जानता हूँ किरण, पर तुम नहीं जानती, अपर्णा कभी हमें जाने नहीं देगी। अगर तुम चली गई तो उसके बच्चों को कौन देखेगा? सुबह शाम का खाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा कौन करेगा? अपनी क्यों नहीं बता रहे विक्रम? बच्चों को स्कूल से जाना ले आना कौन करेगा? बाजार से दूध, साग, सब्जी कौन लाएगा? जैसे नौकर बनकर रह गए हैं। वहाँ गांव में कोई बाल्टी भर पानी भी उठाते हुए देख लेता था तो बाल्टी छीन लिया करते थे कि हमारे होते हुए आप पानी भरोगे। दिल महसूस कर रह जाता है किरण, बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ, क्या करूँ? दोनों की आंखों में आंसू थे। अपने गांव, अपने देश जाने की तड़प थी, लेकिन जाने के रास्ते बहू बेटा की मर्जी पर निर्भर था। न जाने बात करते करते कब नींद आ गई। सुबह जल्दी उठकर किरण ने चाय नाश्ता बनाया। अपर्णा और मिहिर दोनों को ऑफिस जाना था। सुनो अपर्णा। यस मम्मा, मुझे कल परसों तक भारत लौटना है, कैसे भी करो हमारी फ़्लाइट की टिकट करा दो। ओके मम्मा। अपर्णा माथे में सिलवटे डाले हुए चली गई। यही बात मिहिर से भी कही, लेकिन वो भी चुपचाप निकल गया। रात में किरण ने सख्त चेतावनी दी, अगर टिकट नहीं हुए तो मैं सुबह अपने सारे गहने बेच कर दे दूंगी। बेचकर जो भी पैसे आए वो ले लेना, कम रह जाएगा तो मैं भारत जाकर भेज दूंगी। लेकिन अब जाना है तो जाना है, बात खत्म। अब यहाँ दम घुटने लगा है, मैं अपने गांव की ताज़ी हवा में सांस लेना चाहती हूँ, कहते हुए उसका गला भर आया था। अपर्णा और मिहिर के लिए बात चिंताजनक थी। उनको शायद विक्रम और किरण के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों को देखने के लिए फिर मेड रखनी पड़ेगी और घर काम के लिए काम वाली, कई खर्चे बढ़ जाएंगे। बिगड़ते हालात देखकर उन्होंने मान मनौती करी, लेकिन इस बार उनका दिल नहीं पसीजा। कई दिन के बाद वो समय आ ही गया था। किरण और विक्रम अपने देश के लिए उड़ान भर रहे थे। दिल गदगद हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई पिंजरे से बाहर निकल आया हो। एक आज़ादी का एहसास हो रहा था। विक्रम ने अपने एहसासों को जताते हुए किरण का हाथ अपनी हथेली से दबा दिया था और किरण ने खुशी के आंसुओं से भरी आंखों के लिए अपना सर विक्रम के कंधे पर रख लिया। अपने देश आने की खुशी में दोनों भाव विभोर हो रहे थे। अपना देश तो अपना ही होता है। दोस्तों, आज के समय में माँ बाप बच्चों के लिए सिर्फ ज़रूरत का सामान बनकर रह गए हैं। उनकी ज़रूरत खत्म और माँ बाप की कीमत खत्म। माँ बाप की भावनाओं की तो कोई कद्र ही नहीं रह गई है। लेकिन बच्चे यह भूल जाते हैं कि आप जो बो रहे हैं कल उससे भी बुरा आपको काटना पड़ेगा। दोस्तों, विदेशों में नौकर बहुत महंगे होते हैं, इसलिए बहुत से फैमिली में देखा जाता है कि बच्चे माता पिता या अपने भाई बहन को सिर्फ इसीलिए ले जाते हैं, वहाँ नौकर बनाने के लिए। लेकिन किरण जी ने बच्चों को आईना दिखाते हुए बहुत सही फैसला लिया, क्योंकि अगर बच्चे माँ बाप की कद्र नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी बच्चों को सबक सिखाने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। आपको किरण जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।